अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दरख्वास्त जमानत खारिज, शहबाज शरीफ कमरा अदालत से गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब ने हिरासत में ले लिया। रोस्ट्रम पर शहबाज शरीफ खुद आए, कहा नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त जमानत वापस देने की सदा की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। तिब्बी मुआयने में दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल आई। शहबाज शरीफ को अद्वियात मंगवाने की भी इजाजत। गिरफ्तारी पर अदालत के अहाते में लीगी कारकुनों की शदीद नारेबाजी। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग, कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। शीन में से नून निकालने वालों की अपनी चीखें निकल गईं। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ और मेरे बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। आप इलेक्शन कराएं, नून लीग मैदान में खड़े होकर लड़ेगी। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद शहबाज शरीफ ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की सजा शहबाज शरीफ को मिली। नैब को बीआरटी नजर आती है, ना मालम जब्बा, ना बिलियन ट्री सुनामी। जीबी इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। यह भी कहा कि शहबाज शरीफ की जाती सोच है, वो मफाहमत की सियासत को बेहतर समझते हैं। इदारे आपकी मंशा से काम करें तो ठीक, कानून के तहत चलें तो गलत। मरियम नवाज के वार पर हुकूमती कैंप से जवाब। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ को सजा सादा बात पर मिली कि वो अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। असासों के जराए बता दिए जाएं तो केस खत्म हो जाता। ये समझते हैं इनसे सवाल पूछना शान में गुस्ताखी है। किसी इदारे के सामने पेश होना अपनी हित तक समझते हैं। दावा जमहूरी पार्टी का रवैया बादशाहों से ज्यादा तकब्बुर वाला। जिसकी औलाद और सरमाया बाहर है तो उसका मुल्क में क्या है? क्या एपीसी में कोई एक चीज अवाम के मफाद में है? ये इमरान खान और शहबाज शरीफ का मवाजना करते हैं। मैं इसे तौहीन समझता हूँ। मरियम नवाज ने आज चचा की सियासत का बाब बंद कर दिया। होनहार भतीजी ने चचा पर बड़ा अच्छा वार किया, कारी जरब लगाई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल फरमाइशी प्रोग्राम था। चचा के खिलाफ चार्जशीट थी। मरियम ने बताया शहबाज शरीफ की सियासत मुफाहमत की थी, वो मुफाहमत की सियासत नहीं करती। ये अली बाबा और स्मार्ट चोर हैं। ये लाहौर रीजन की पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान से इनका क्या लेना देना। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का इजलास कल तलब। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने तबले जंग बजाया है, हम ये जंग लड़ेंगे। वन पार्टी रियासत कायम करने के लिए ओपोजिशन को दबाया जा रहा है। शहबाज शरीफ को नैब गर्दी के जरिए गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब बोली नैब नियाजी गठजोड़ ओपोजिशन की आवाज दबाना चाहता है। इमरान खान और चेयरमैन नैब हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। कोरोना के दौरान भी अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है।
शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खुशाइंद है, एहतसाब के वादे की तरफ संगे मील है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। एहतसाब के तमाम इदारों में मुस्लिम लीग नून के दौर में अफसर लगाए गए। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। एहतसाब का अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम का पैसा वापस नहीं आता। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल बोले, नून लीग किस तरह की तंजीम साजी करती है कि हर कायद मुजरिम ही होता है? क्या खानदान के बाहर सब नालायक हैं? फयाजुल हसन चौहान ने कहा, करप्शन और बददयानती के सबूत मिलने पर जमानत खारिज हुई। 31 दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। कौम को पता लगेगा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 केसेस के कौम को इन्होंने किस तरह लूटा और सब कौम के सामने बेनकाब होंगे। नवाज शरीफ ने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारने का फैसला कर लिया। शेख रशीद के फिर बार, कहा ऑपोजिशन की कोशिश है कि मुल्क में हंगामा आराई हो, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नून लीग ने मेरे सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए। नवाज शरीफ ने रायबंड में मोदी से मुलाकात की, आज वोट को इज्जत देने का कहते हैं। अदालत से फरार शख्स को लंदन में बैठकर जमहूरियत का चैंपियन बनने का कोई हक नहीं। मुल्क को लूटने वाले 31 दिसंबर तक जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। बिलावल सियासत में मस्बत किरदार अदा कर सकता है। सेनेट में इमरान खान को अक्सरियत मिल गई तो इनकी सियासत ठुस हो जाएगी। शेख रशीद कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर ऑपोजिशन गलत सियासत कर रही है। जीबी में साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन की सियासत मुनाफकत पर मबनी है। हम गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक देंगे। कश्मीर कमेटी के नाम पर अरबों लूटे गए। फजलुर रहमान लस्सियां पीते रहे मगर अमली काम कुछ ना किया। मसले पर कानून साजी के लिए ऑपोजिशन की जरूरत है मगर वो सियासत कर रही है। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, ऑपोजिशन की नज़र में पार्लियामेंट का मकसद एनआरओ के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी जायदादें बचाना चाहती है। जीबी असम्बली के करारदादों को माजी की हुकूमतों ने नजरअंदाज किया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई जिमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुअख्खर। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब कहते हैं, आसिफ जरदारी ने केसेस का बहादुरी से सामना किया। वक्त साबित करेगा पीपल्स पार्टी की क़यादत सुरखरू होगी। यहाँ पहले हुक्मरान थे, उन्होंने मुल्क लूट के तो सारे अब लंदन में उन्होंने बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, तो वो मुश्किल छोड़ के गए हैं यहाँ। उसके बावजूद अगर हम ये पख्तूनख्वा सबसे पहला सूबा होगा जो कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस देगा। वजीर आजम का दौरा केपी, मेल मुलाकातें और मसरूफियात। मोहम्मद और बाजोड़ में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अंदरूनी सिंध से आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती, इसलिए वहाँ हालात बुरे हैं। पंजाब में भी सिर्फ एक शहर को ऊपर उठाया गया, बाकी पीछे रह गए। ये भी कहा, दुश्मन नहीं चाहता अफगानिस्तान में अमन हो। केपी और कबायली इलाकों का इंजमाम रोकने के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। दुआ है तालिबान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हों। पेशावर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से खिताब में कहा, सजा और जजा का निज़ाम ना हो तो कोई इदारा कामयाब नहीं हो सकता। मेरिट के बगैर दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चल सकता। अफगानिस्तान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमल, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और अहम अमूर पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान मसले का हल सियासी है, पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अफगान मुफाहमती अमल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा।
तलाल चौधरी ने अब तक पुलिस को बयान ना दिया, कोई मौकफ सामने ना आ सका। मरियम नवाज कहती हैं तलाल चौधरी का मामला जाती नौयत का है, इसलिए ना मैंने कुछ पूछा ना उन्होंने कुछ बताया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं तलाल चौधरी मामले पर कोई मुद्दई नहीं। 15 कॉल पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन मुद्दई का होना जरूरी है। उधर तहरीक इंसाफ ने तलाल चौधरी की सियासत पर ता हयात पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। सीसीपीओ लाहौर फिर सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक में पेश। सानिया मोटरवे पर ब्रीफिंग, कहा लेट नाइट सफर करना और खामद की इजाजत के बगैर जाना सानिया की वजह बना। रुकन कमेटी ने पूछा क्या खातून ने यह आपको खुद बताया? उमर शेख ने जवाब दिया नहीं, ये मेरा अंदाजा है। सीसीपीओ ब्रीफिंग के दौरान मरकजी मुल्जिम आबिद का नाम भी भूल गए। अरकान की सरजनिश पर हाथ जोड़ लिए, कहा एक ही बार मुश्तरका इजलास में खड़ा कर दें ताकि सबसे एक बार माफी मांग लूं। ये भी कहा लाहौर पुलिस में मार्शल लॉ कवानीन मुतारिफ कराऊंगा। रावलपिंडी में घर में घुसकर फायरिंग, 3 बहनें और भाई कत्ल, एक शदीद जख्मी, मुलजिम फरार। ढोक कमाल में यह वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक खातून शौहर से अलहदगी चाहती थी, देवर ने आकर फायरिंग की। खातून की 3 बहनें और एक भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुहाफिज की इंसाफ के लिए दुहाइयां। लाड़काना के थाने में सियासी शख्सियत का एसएचओ की मौजूदगी में एएसआई पर मुबैना तशद्दुद। मुतासिरा एहलकार ने इल्जाम आयद किया शराब के केस में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। एसएचओ ने सियासी मुदाखलत पर छोड़ दिया। तशद्दुद करने वाला गिरफ्तार, जमानत पर रिहाई भी करा ली। लियारी ऑपरेशन में पुलिस पर हमले, उजैर बलोच और दीगर मुल्जिमों पर मजीद 4 मुकदमात में तरमीमी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। मफरूर मुल्जिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ऑपोजिशन जमातों का ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई सिम। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद, कहा ऑपोजिशन जमातें अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 8,353 हो गए। एक दिन में मजीद 566 नए मरीज, 9 अमवात। कराची समेत सिंध भर में तदरीसी अमल के दूसरे और तीसरे मरहले का आगाज। बच्चों के स्कूल्स में वापसी। वजीर सेहत KP तैमूर सलीम झगड़ा में कोरोना की तस्दीक, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। खरबपति ट्रंप का सिर्फ $700 इनकम टैक्स। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों डॉलर्स कमाए मगर करोड़ों का नुकसान जाहिर किया। 15 में से 10 साल सदर ट्रंप ने अमेरिका में कोई वफाकी इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया। और कुदरती नजारे मजीद दिल फरेब। सफेद मोतियों ने हर शहर ढक ली। पाकिस्तान के बुलंद तरीन मकाम देवसाई पर मौसम की पहली बर्फबारी। वादी ऐसी हसीन, हर कोई इसके सहर में खो जाए। आगाज आज की बड़ी खबर से। दरखास्ते जमानत खारिज, शहबाज शरीफ कमराए अदालत से गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नायब ने हिरासत में ले लिया। दरखास्ते जमानत खारिज होने पर शहबाज शरीफ कमराए अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नायब ने शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने पर नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया।
दौरान समाअत नैब के वकील ने दलाल दिए कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश करनी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अली अहमद और निसार अहमद 2009 से सीएम के मुलाजिम थे। उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन मुलाजमीन ने 2 कंपनियां बना रखी थीं और वो कंपनी के डायरेक्टर थे, मगर शरीक मुलजिम इकराम अकाउंट पर दस्तखत करते थे। शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़र ने वाजे किया कि रेफरेंस अदालत में दायर हो गया और अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ वहाँ पेश हो रहे हैं। ये समझ से बालातर है कि इस मरहले पर गिरफ्तारी का क्या जवाब है। शहबाज शरीफ का रोस्ट्रम पर आकर कहना था कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बेनामी जायदाद बनाई। नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। वकला के दलाल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालती फैसले के फौरी बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार करके नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक की है। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये ट्वीट की है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक की है। कोई इस गलत फहमी में न रहे, ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था, वो जेल में हो या बाहर, एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ये ट्वीट, और उन्होंने लिखा कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निजाम ने एपीसी के करारदाद की तौसीक की। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया नहीं जा सकता। एक और अहम खबर आपको दें, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। मरियम नवाज ने यह वाजे कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कहती हैं, शीन में से नून निकालने वालों की अपनी चीखें निकल गई। आज मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया टॉक की, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। शीन में से नून निकालने वालों की अपनी चीखें निकल गई, ये कहा नायब सदर नून लीग ने। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का अपने चचा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई। मरियम नवाज ने सियासी हरीफों पर अपना बयानिया फिर वाज़ेह कर दिया। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है, उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने इलेक्शन से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी भी बता दी। गिलगित बल्तिस्तान में आप जो कर रहे हैं, ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। और अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून मैदान में खड़ी होगी, मैदान में लड़ेगी। मरियम नवाज ने हुकूमत और इसकी पॉलिसियों को भी खासा हदफे तनकीद बनाया। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि ओपोजिशन के पास इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।